Hello students, my next question है question number 9. Statement is a body of mass 5 lbs is hung by elastic diet extensible string and is found to stretch 6 inches. The mass is then pulled down a further distance of 2 inches and released. Find the period of oscillation and maximum velocity. देखो बच्चों, ये है हमारे पास, इसमें जो है मास जो है 5 lbs में दे रखे है। यह bs सिस्टम में बनेगा आपके पास। इसमें क्या होगा, आपको पहले ये सारी यूनिट आपको एक जैसे सेम चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास lbs में जो होती है डिस्टेंस जो है फिट में होती है, तो ये जो डिस्टेंस है हमें क्या करना है, पहले इनको फिट में चेंज करना होता है। 1 फुट में हमारे पास 1 फुट में कितने, 1 फुट में होते हैं हमारे पास 12 इंच। 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच। 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंच के इक्वल होता है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, पहले 6 इंच को चेंज करोगे तो 6 इंच में कितना हो जाएगा, 1/6 फुट। ये आएगा 12 इंच। इसको लिखना 12 इंच इज इक्वल्स टू 1 फुट। 1 इंच का निकालेंगे तो 1/12, फिर 6 का निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 6 इंच जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 फुट के इक्वल, फिट के इक्वल आ जाएगा, 1/2 फिट। इसको चेंज कर दोगे। सिमिलरली इसको जब चेंज करेंगे इसके /12 कर देंगे। /12 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 2/12 1/6 इंच। ये इसको पहले हम इंच को किस में चेंज करेंगे, फुट में चेंज करेंगे। तो स्टेटमेंट का जैसे फिगर उतारते हैं हम, एक बॉडी है ऑफ मास 5 lbs यूनिट है, जैसे हमारे पास वेट में होता है lbs में, इज हंग बाय लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड इज फाउंड टू स्ट्रेच 6 इंच। ये हमारे पास इलास्टिक स्ट्रिंग है ओ ए, ये इलास्टिक स्ट्रिंग है आपके पास। फिर इस ओ ए को क्या किया इन्होंने, इसके ऊपर ओ ए, ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट के ऊपर इस ए पॉइंट पर क्या डाला इन्होंने, एक मास डाला 5 lbs का। ठीक है, मास 5 lbs यहाँ पे किया तो ये स्ट्रेच कर देता है। इसको कितना स्ट्रेच करता है, ये मान लो हमने स्ट्रेच कर दिया इसको यहाँ तक, ये आ गया बी पोजीशन तक। इसको स्ट्रेच किया, इसके ऊपर मास डाला गया तो हमारे पास यहाँ तक स्ट्रेच हो गया ये स्ट्रिंग। क्योंकि कैसी स्ट्रिंग है, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली तो हमारे पास, ये वाली है जो लेंथ है, ये तो हम कंसिडर कर लेंगे एल। जो स्ट्रिंग की नेचुरल, जो हमारे पास नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओ ए की वैल्यू क्या लेंगे, ओ ए इज इक्वल टू एल। नेचुरल लेंथ ले ली बच्चों। फिर उसके बाद क्या करना है, एंड कहाँ, हाँ ये रहा, पुल्ड डाउन ए फर्दर डिस्टेंस। फिर ये क्या रखा है कि यहाँ तक तो होगा ये, फिर एक और कंडीशन दे रखी है साथ में कि एक बार और उतार लेते हैं, ये ओ और ये ए पॉइंट है हमारे पास, स्ट्रिंग है। फिर इसको मास डाला तो ये बी पोजीशन तक आ गया। फिर फर्दर ये क्या रखा है कि फर्दर हम डिस्टेंस 2 इंच तक, फिर हम क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से सी है, सी पोजीशन तक इन्होंने क्या किया। और ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये वाली जो लेंथ है 1/2 फिट लिखनी है, 1/2 फिट। ये हमारे पास लेंथ है बच्चों एल। ये वाली लेंथ हमारे पास ए बी वाली है हाफ फिट, 1/2 फिट। और ये क्या रखा है कि 2 इंच और यहाँ पे नीचे तक इसको क्या क्या पुल किया। ये पुल करने के बाद ये जो लेंथ आती है हमारे पास, ये कितनी आती है, 2 इंच मीन्स 1/2/12, 2/12 इज 1/6 फिट। इसको फिट में चेंज कर दिया, ये आ गया। फिर उन्होंने क्या रखा है, इसमें हमारे पास, इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए वही है, कोई जनरल पॉइंट लेते हैं हमारे पास पी, और ये वाली डिस्टेंस पी बी की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, ये वाली एक्स लेते हैं। यहीं से हम क्या निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू की वैल्यू निकल गई तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल आएगी आपके पास, और टाइम ऑफ पीरियड हमें फाइंड आउट हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या लेते हैं हम, ये वाली जैसे ये है स्ट्रिंग है हमारे पास ओ ए, नेचुरल लेंथ ली स्ट्रिंग की, और इसको 5 lbs हमने अंक किया यहाँ एट द एंड ऑफ द ए ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो हुकला क्या कहता है, तो इसमें क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे एक टेंशन आएगी आपके पास, ये टेंशन इसमें बनेगी टी। मान लो हमारे पास एक टेंशन T1 बनती है इसमें इधर, क्योंकि इसको पुल नीचे करेगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन, एक फोर्स बनेगी जिस T1। T1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, T1 इज इक्वल टू लैम्डा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा
इनटू में एक्सटेंशन, इसमें कितनी एक्सटेंशन आई है बच्चों, ए बी की एक्सटेंशन आई है, ए बी की वैल्यू कितनी है 1/2 फीट डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ इज एल। ये बन गया आपके पास λ/2l। ठीक है। वैसे इसमें एक फोर्स और एक्ट कर रही है हमारे पास, कौन सी फोर्स है, ये वाली नीचे की तरफ, कितनी mg, mg मीन्स m कितना है यहाँ पे, मास कितना 5 और g 5g। तो ये 5g जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है, क्योंकि बी पे ही आके रुक जाती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास जो है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे जो मास है ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो यहाँ पे एक तो फोर्स है डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ये वाली फोर्स, और ऊपर जो हमारे पास जो टेंशन वाली जो फोर्स है ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो पॉइंट बी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो हमारे पास जो T1 है और ये जो फोर्स है कौन सी 5g वाली, तो दोनों के दोनों क्या ही होंगी, इक्वल होंगी। तो सिंस द पॉइंट बी इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देयरफॉर mg इज इक्वल्स टू T1 इज λ/2l। और यहाँ पे मास की हमारे पास वैल्यू कितनी है, मास की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 5, g इज इक्वल्स टू λ/2l। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5 2 10 L, 5 2 ZL। ये बन गया आपके, ये लैम्डा की वैल्यू निकलती है इस वाले पोर्शन से। नेक्स्ट जो है हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द मोशन। इक्वेशन ऑफ द मोशन में अब इसको फर्दर पुल किया गया है, ये वाले रेजिस्टेंस तो हमारे पास यहाँ पे मास रखा था, इसके बाद जो है ये पुल हुआ, फिर फर्दर अगेन हमने पुल किया एट द पॉइंट सी की इतनी लेंथ और बढ़ा दी 1/6 फीट की। ठीक है। तो इसमें एक टेंशन फिर होगी, एक टेंशन हम ले लेते हैं T0। ठीक है। एक फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ एक्ट करेगी, कौन सी, जो इसमें हमारे पास वेट में थी, जो वेट था हमारे पास कितना है mg, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द मोशन बनेगी बच्चों md2x/dt² इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ये mg जो है वो x की वैल्यू को क्या कर रही है, इंक्रीज प्लस कर रही है, mg माइनस में, और जो टेंशन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, x की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। तो इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव, यहाँ पे ले लेंगे T2, हमने फोर्स ली थी, और यहाँ से अलग से T2 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे, T2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन देखो बच्चों, BP तक की कितनी डिस्टेंस आई है, ये 1/2 और ये BP की x, ये बन जाएगी x प्लस में 1/2 और डिवाइडेड बाई नेचुरल लेंथ इज l। ये T2 की वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पे पुट करनी है हमने, mg माइनस में T2 लैम्डा इंटू x प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाई l। लैम्डा की वैल्यू वहाँ जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, ये वाली पुट कर देनी है इधर। लैम्डा इज 10gl, mg माइनस में लैम्डा इज 10gl इंटू में x प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाई l। l से l कैंसिल, यहाँ से बचेगा हमारे पास mg, और m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है बच्चों। मास कितना था 5 lbs था ना, यहाँ पे 5 lbs पुट कर सकते हो स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी 5 पुट कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये पुट कर दिया साथ साथ में 5, ये 5 g 10 को अंदर ले जाओ, 10gx माइनस में यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5g, ये इसे कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 5g माइनस में 10gx, दिस इज 5d2x/dt²। 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 2gx, माइनस में 2gx। तो ये इतना हो गया बच्चों 2gx। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ गई, दिस शोज दैट द मोशन विल बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, और वेयर म्यू इज इक्वल्स टू, म्यू इज 2g, म्यू की वैल्यू हमारे पास होगी 2g। नेक्स्ट है हमें निकालना है पीरियोडिक मोशन। एक बार ये, क्योंकि हमारे पास LBS जो हमारे पास FBS सिस्टम होता है उसमें g की वैल्यू 32 लेते हैं, FBC 32, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू में 32, दिस इज 64। तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 64। यहाँ से t टाइम पीरियड निकालना, t टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई / रूट म्यू, दिस इज 2 पाई, रूट म्यू की वैल्यू कितनी, रूट 64। 64 में से ये आ जाएगा 2 पाई, ये 16 4 × 64,
ये बनेगा वैसे 8 का स्क्वायर बन गया आपके पास, तो 8 निकलाएगा, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा π/4 सेकेंड। ये बन गया आपके पास पीरियोडिक टाइम। सिमिलरली तुमने निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटीज रूट म्यू ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और ए की वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारे पास, बी सी जो है वो एम्पलीट्यूड होगा, बी इज़ द मीन पोजीशन है, आपके पास फिक्स पॉइंट है, तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी है पता है, 1/6 है। यहाँ पे पुट करेंगे 1/6, और रूट म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, दिस इज 2 3 जा और ये 4 जा 4/3, क्या आएगा फीट पर सेकेंड में आ जाएगा, फीट पर सेकेंड। ओके, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, स्टेटमेंट हमारे पास, ए वेट इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द लाइट स्पाइरल स्प्रिंग whose upper end is fixed and released. If it oscillates through a space 1/2 meter, then what is the period of oscillation? ये कोई भी लाइट स्पाइरल स्प्रिंग हमारे पास ओ ए, ठीक है, इसकी नेचुरल लेंथ क्या लेते हैं हम, एल लेते हैं नेचुरल लेंथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये कहता है कि ओ, ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पे जो है देखो बच्चों इसमें क्या रखा है कि 1/2 मीटर ओसिलेट्स करता थ्रू ए स्पेस ऑफ 1/2